ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 12 ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ 8 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1-1 ਅੰਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 2 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2-2 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਤੇ 2 ਸਵਾਲ 4-4 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो पेपर का पैटर्न टेस्ट का पैटर्न समझने लिए वीडियो जी है बहुत इंपॉर्टेंट होएगी। तो आओ देखते हैं सब तो पहला सवाल। तो कोशिश करनी है तुसी वीडियो नू किसी भी सवाल नू अगे देखने तो पहला उन्होंने पॉज करके खुद उसका आंसर जरा सोचने की कोशिश करनी है, उसका हल करने की कोशिश करनी है, फिर उस तो बाद अगे वीडियो नू देखना है। ठीक है, तो आओ देखते हैं सब तो पहला सवाल। सो फर्स्ट क्वेश्चन तुसी स्क्रीन के उत्ते देख सकते हो। हरेक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि साडे कोल बहुत सारिया प्रमेय संख्यावां ने जिवें 1/2 -7/8। ठीक है, इस ढंग नाल जिहड़ियां वटियां दे विच ने जिहड़ियां कि पूर्ण संख्यावां नहीं हुंदियां, और जिहड़ियां ऋणात्मक संख्यावां साडे कोल प्रमेय संख्यावां वो भी साडे कोल पूर्ण संख्यावां नहीं हो सकदियां। ठीक है, इस तो बाद अगला सवाल साडे कोल है 36/100 का दशमलव रूप की है। ठीक है, तो यदा बहुत ही सिंपल आंसर है साडे कोल पार्ट ए 0.36। ठीक है, तो दूजे सवाल का जिहड़ा हल है साडे कोल 0.36 है। इस तो बाद अगला सवाल है x स्क्वायर का गुणांक दसो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। साडे कोल जिहड़ा पॉलीनोमियल है वो है 2 - x स्क्वायर प्लस x क्यूब। ठीक है, तो इस दे विच x स्क्वायर का गुणांक असी x स्क्वायर वाली जिहड़ी टर्म है वो x स्क्वायर वाली टर्म लो, उस टर्म नू x स्क्वायर दे नाल ही भाग करो, तो x स्क्वायर कटिया जाएगा, जो भी बाकी बचदा है इस पद दे विच वो ही साडे कोल x स्क्वायर का गुणांक होएगा। ठीक है, तो घटाओ दा एक जिहड़ा है वो साडे कोल बिल्कुल सही जवाब है। सो सी उत्तर जिहड़ा सही है, सी ऑप्शन ते -1 जिहड़ा आंसर है साडे कोल। इस तो बाद अगला सवाल साडे कोल x प्लस वाई होल स्क्वायर दा जिहड़ा फॉर्मूला साडे कोल सिंपली ये सानू पता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। तो डी ऑप्शन जिहड़ी है वो साडे कोल इस सवाल दा सही जवाब है। ठीक, इस तो बाद अगला सवाल है साडे कोल पंजवां बिंदु 2, -3 दा भुज एब्सिसा ऑफ पॉइंट 2, -3। तो किसी भी निर्देश अंक जो किसी भी पॉइंट के सानू दिते होंगे उहदे विच जिहड़ी x की कीमत होंदी है उन्होंने असी भुज कहने हैं, और जो y की कीमत होंदी है साडे कोल y दी इहनूं असी कोटि कहने हैं। ठीक है, इहनूं एब्सिसा और इहनूं ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इस दे विच साडे कोल जिहड़ी एब्सिसा की वैल्यू की है 2। ठीक है, तो पंजवें सवाल का जिहड़ा हल है साडे कोल वो ए ऑप्शन है 2 इहदा सही उत्तर है। इस तो बाद छेवां सवाल साडे कोल है बहुपद दी घात दसो। ठीक है, फाइंड द पावर ऑफ पॉलीनोमियल। इत्थे साडे कोल डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल आएगा, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। तो इस पॉलीनोमियल की जिहड़ी डिग्री है इहदे विच पहलां तां सानू ये देखना पेगा चल की है। चल इहदे विच x है, x की जिहड़ी सब तो ज़्यादा घात है वो दूजे पद दे विच है, सैकेंड टर्म दे विच 6। तो यदि जिहड़ी डिग्री पॉलीनोमियल दी ये भी साडे कोल 6 होएगी। ठीक है, हर टर्म दे विच x की घात पहले दे विच 2 है, फिर 6 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो जिहड़ी सब तो ज़्यादा x की घात होएगी वो ही साडे कोल बहुपद की घात होंदी है। तो बी जिहड़ी ऑप्शन सही है और 6 आंसर जिहड़ा बिल्कुल सही है। इस तो बाद 7वां सवाल तुसी स्क्रीन दे उत्ते देख सकते हो। दो वख-वख काटवीआं रेखावां एक ही रेखा दे समानांतर नहीं हो सकदियां, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, क्योंकि जे असी एक काटवी रेखा लै लैंदे हां ते दूसरी ये रेखा लै लैंदे हां। ठीक है, ये दोनों रेखावां काटवीआं रेखावां जिहड़ियां एक दूजे नूं कटदियां ने, तो ये अगर असी इहदे समानांतर हरी लाइन के समानांतर कोशिश करांगे लाइन खिंचण दी, तो वो जिहड़ी लाइन है वो दूसरी लाइन नूं भी कट करेगी। ठीक है, दूसरी लाइन के समानांतर कदे भी नहीं हो पाएगी। और जेकर असी नीली ब्लू जिहड़ी लाइन है इस लाइन के समानांतर लाइन खिंचण की कोशिश करिए तो ये लाइन हरी लाइन के समानांतर नहीं होएगी, ये उसनूं कट करेगी। ठीक है, सो दो काटवीआं रेखावां एक ही रेखा के समानांतर नहीं हो सकदियां, बिल्कुल सही।
इस तो बाद अगला सवाल साडे कोल है 8वां, a ਦੀ ਪਾਵਰ p ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਾਵਰ q। ठीक है, इस तरह जो पावर की पावर दी होवे तो इनू असी पावर्स नू आपस दे विच घातां नू गुणा कर दईदा है। ठीक है, जिवें 2 की घात अगर 2 है फिर सारे की घात 3 है तो इनू असी 2 की घात 2 गुणा 3 6 लिख सकते हैं। सो ये जिहड़ा सही उत्तर है वो साडे कोल ऑप्शन ए है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल का। इस तो बाद अगला सवाल साडे कोल है 9वां, x बराबर 0 के लिए इस पॉलीनोमियल का मुल पता करो। फॉर x इक्वल्स टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलीनोमियल। तो सब तो पहला तो जिहड़ा पॉलीनोमियल सानू दिता होया है इहदी असी कीमत जिहड़ी वो मान लवांगे। ठीक है, तो मान लो इहदा नाम असी px रख लैंदे हां। मान लो px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो x की वैल्यू जिहड़ी असी 0 इहदे च भर देंगे। x बराबर 0 भरन ते तो ये साडे कोल बन जाता है p0 बराबर 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो पहला पद भी साडे कोल 0, दूसरा पद भी 0, प्लस 3 आ जाएगा। तो p0 की जिहड़ी कीमत है वो साडे कोल 3 बन गई। p0 मतलब इस पॉलीनोमियल की कीमत x बराबर 0 दे लई। तो इस तरह x बराबर 0 दे लई 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मुल 3 है। ठीक, इस तो बाद अगला सवाल, पता करो 64 रेज टू पावर 1/2। ठीक है, तो ये भी साडे कोल 2 अंकों का सवाल है। 9वां सवाल भी साडे कोल 2 अंकों के लिए सी। तो 64 की घात है साडे कोल 1/2। ਇਹਦਾ मतलब है 64 का जिहड़ा वर्गमूल असी पता करना है। ठीक है, 64 नूं असी 64 जिहड़ा साडे कोल परफेक्ट स्क्वायर हुंदा है, ये साडे कोल पूर्ण कण है, पूर्ण वर्ग है और ये 8 का वर्ग हुंदा है। तो 64 नूं असी लिख सकते हैं 8 का वर्ग और ये सारे की पावर 1/2। तो जो पावर की पावर इस ढंग दे नाल लिखी होवे घात दे उत्ते, फिर घात ते दा सानू पता है कि दोनों आपस दे विच गुणा हो जांदियां ने। तो 2 दे नाल 2 जिहड़ा कट्टिया जाएगा साडे कोल 8 की घात 1 पाव के 8 बचेगा। ठीक है, तो 64 रेज टू पावर 1/2 इक्वल्स टू 8। ठीक, इस तो बाद अगला सवाल साडे कोल 11वां सवाल तुसीं देख सकते हो। ग्राफ की सहायता नाल उत्तर दिओ। ठीक है, साडे कोल सवाल ऊपर दिते गए ने। पहला सवाल है बिंदु L दे निर्देश अंक हाल इत्थे नाल लिखांगे आपां। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L। हुण जिहड़ा L इहदे साडे कोल है तुसीं देख सकते हो। तो इहदे विच जिहड़ा L साडे कोल बिंदु है, L दे निर्देश अंक आपां इत्थे देख सकते हैं। L दे विच जिहड़ी x की कीमत है वो तो है -5 और जो y की कीमत है वो साडे कोल -4 है। ठीक है, तो ये जिहड़े निर्देश अंक है साडे कोल, ए सवाल का जिहड़ा हल है वो साडे कोल की आ जाएगा -5 ते -4। ठीक है, इस तो बाद जिहड़ा बी साडे कोल पार्ट है, बिंदु बी दा पुज अते कोटि क्रमवार की ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। तो L की ਜਿਹੜੀ कीमत भी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ -5, -4, ਇੱਥੇ भी -5, -4 आ जाएगा। बिंदु B ਦਾ ਪੁਜ ਅਤੇ ਕੋਟੀ, बिंदु B ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਿਹੜੀ कीमत है वो ਤੁਸੀਂ देख सकते हो 4 है और y की कीमत ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 है। तो ਪੁਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 है ਤੇ ਕੋਟੀ 3 है। ठीक है, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4,3 बन जाएगा। इस तो बाद C ਦੇ निर्देशांक ਜਾਂ इस तो बाद C जिहड़ा सवाल है साडे कोल बिंदु S दे x निर्देशांक अते y निर्देशांक क्रमवार। हुण बिंदु S जिहड़ा साडे कोल है ये वाला, इहदे विच इहदे कोरस्पोंडिंग जिहड़ी x की कीमत है साडे कोल x तुरा है y तुरा है ना। तो x की कीमत साडे कोल इहदे विच 3 है और y की कीमत जिहड़ी है वो -4 ने। तो इहदे विच जिहड़ा x निर्देशक अंक है साडे कोल निर्देशांक 3 है ते y निर्देशांक घटाओ दे 4 ने। ठीक है, ਤੇ C ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3, -4 ਬਣਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ D ਸਵਾਲ ਹੈ बिंदु M ਦੇ x निर्देशांक
ਕੀ ਹਨ। तो बिंदु M ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ x ਧੁਰੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਘਟਾਓ ਦੇ 3 ਤੇ y ਤੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ x ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਘਟਾਓ ਦੇ 3 -3 और d ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -3,4 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਹੀ ਚੌਥਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਜਿੱਥੇ x ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ y ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਦੂਸਰੀ ਚੌਥਾਈ ਜਿੱਥੇ x ਨੈਗੇਟਿਵ y ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਚੌਥਾਈ ਜਿੱਥੇ x ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ y ਜਿੱਥੇ x ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ y ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ y ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ 11ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੇਯੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੇਯੀਕਰਨ ਕਰੋ, ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲ ਪ੍ਰਮੇਯੀਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। तो वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਯੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, तो जो भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਅਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਟਾਓ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, और ऊपर भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ वर्गमूल 5 ਘਟਾਓ वर्गमूल 2 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, और ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ a + b into a minus b, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a² minus b² ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਹੀ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ वर्गमूल 5 ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਹੈ, वर्गमूल b 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a² ਭਾਵ वर्गमूल 5 ਦਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ वर्गमूल 5 ਭਾਵ a ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਜਾਏਗਾ -b² मतलब कि वर्गमूल 2 ਦਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ वर्गमूल 5 ਘਟਾਓ वर्गमूल 2 ही रहेगा एक ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। तो ਇਹ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ वर्गमूल ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ वर्गमूल 5 ਘਟਾਓ वर्गमूल 2 ਬਟਾ 5 ਘਟਾਓ 2 ਭਾਵ ਕੇ 3 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 1/3 ਗੁਣਾ वर्गमूल 5 √5 माइनस √2। ठीक है, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-2 ਅੰਕਾਂ ਦੇ 9ਵਾਂ ਤੇ 10ਵਾਂ ਤੇ 4-4 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 11ਵਾਂ ਤੇ 12ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਹੀ ਕਰ ਵੀ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਸਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।